प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं रहीमदास जी, और रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तो पहले मैं रहीमदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। देखो, रहीमदास जी का जो पूरा नाम था वह क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, इनका जो पूरा नाम था वो कौन सा था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। देखो, ये बैरम खान खाना थे ना, इनके पिता थे। इनके पिता का नाम क्या था? बैरम खान खाना। इनके पिता का नाम था बैरम खान खाना। बैरम खान खाना, इनके पिता का क्या नाम था? बैरम खान खाना। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म तो हुआ था 1556 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। 1556 ईस्वी और 1627 ईस्वी में मृत्यु। इनका जन्म मरण 1556 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनका जो जन्म मरण हुआ था, जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1556, मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। और जो खान खाना थे, बैरम खां थे इनके पिता, उनको अब्दुल रहीम का जब जन्म हुआ था तो उसके आसपास ही इनको खान खाना की उपाधि मिली थी। अब्दुल रहीम का जब जन्म हुआ था तभी इनके पिता खान खाना को, इनके पिता जो बैरम खां थे, उनको खान खाना की उपाधि मिली थी। और देखो, 1598 में ये 4 वर्ष के थे ना, तब इनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। इनके पिता का निधन हो गया था जब ये 4 वर्ष के थे, और 1598 ईस्वी में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था 1598 ईस्वी में। और इनकी जो पुत्री थी, उस पुत्री भी यौवन काल में विधवा हो गई थी। इनके जीवन की ये त्रासदीपूर्ण घटना है। संतान शोक, अधिकार और प्रतिष्ठा की हानि, इनसे ये बहुत ही जर्जर कमजोर हो गए थे। फिर अकबर ने इनके पालन पोषण का भार संभाला था। उनकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया गया था। खान खाना को अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत, हिंदी का प्रभुत्व भी बहुत प्राप्त था। इन भाषाओं का इनको ज्ञान था। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी, ये इन भाषाओं का इनको ज्ञान था। और रहीमदास जी थे वो बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। वे नवरत्नों में से थे। कौन? रहीमदास जी। अब देखो, रहीमदास जी थे, उनको ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर पूरा अधिकार था। मतलब ब्रज भाषा और अवधी भाषा को वे अच्छी तरह से जानते थे। उनकी काव्य भाषा थी लोक भाषा। उनकी काव्य भाषा लोक भाषा के अत्यंत निकट होकर के ये जनमानस का पूर्ण समर्थन करने वाली भाषा थी इनकी। और उनके काव्य में बरबे थे, कवित्त थे, सवैया, सोरठा,
इन छंदों का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया था। तो देखो ये रहीमदास जी ऐसे थे। अब हम इनके दोहों का वर्णन करते हैं। इनके दोहों का वर्णन करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल। देखो ये प्रस्तुत दोहे रहीमदास जी द्वारा रचित हैं और रहीम ग्रंथावली से ये संकलित हैं। इसमें जो ये दोहा है, इसमें महान जो लोग होते हैं उनका जो स्वभाव बताया गया है वह बहुत ही ऐसा अनुकरणीय बताया है कि लोग उनका अनुकरण कर सकें। महान लोगों का उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, परोपकारी, हितैषी बताया है। और ये इनका जो स्वभाव है वो एक जिसमें घमंड बिल्कुल लेश मात्र भी ना हो, ऐसा उनका स्वभाव होता है महान लोगों का। तो देखो, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल। तो देखो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े और जो महान लोग होते हैं उनमें जो अहंकार होता है, घमंड होता है, वह बिल्कुल नहीं होता है, लेश मात्र होता है, नाम मात्र का होता है। मतलब उनके अंदर अहंकार, ये समझो कि अहंकार होता ही नहीं है उनके अंदर। जो महान लोग होते हैं उनका जो निरभिमानी जीवन है वो सभी के लिए एक अनुकरणीय बन गया है। जो उनका जो जीवन है, अभिमान से रहित जीवन है, वो सभी के लिए अनुकरणीय है। सभी लोग उनका अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी घमंड नहीं करते हैं जो बड़े लोग होते हैं। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल, उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से कहा है रहीमदास जी ने कि जो हीरा होता है, हीरा धातु, वह हीरा का लाखों में मूल्य होता है, परंतु कभी भी वह अपने मुंह से यह नहीं कहता है कि मेरा लाखों में मोल है, क्योंकि उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि उसका लाखों में मूल्य है। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं वे भी कभी घमंड नहीं करते हैं। उनके कर्तव्यों को, उनके कर्मों को दुनिया जानती है और उसका अनुकरण करती है। तो देखो ये जो दुआ है, इसमें महापुरुषों के स्वभाव की सुंदर व्यंजना की गई है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला दोहा लेते हैं। रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठते रस नहीं यही प्रीति में हान। तो देखो रहीमदास जी, इसमें वैसे कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। रसन का मतलब रस होता है, खान माने भंडार, गांठ माने जो मतभेद हो जाते हैं उसको बोलते हैं। ऐसी कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये जो दोहा है इसको तो आपको पता है रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें प्रेम व्यवहार में जो प्रेम होता है, प्यार प्रीत होती है, उसके व्यवहार में निर्मलता रखना और मतभेद से दूर रहने के लिए ये संदेश दिया गया है कि अपने प्रेम व्यवहार में निर्मलता रखो, स्वच्छता रखो और मतभेद से दूर रहो। तो उन्होंने इस दोहे के अंदर बताया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठते रस नहीं ये प्रीति में है। तो देखो रहीमदास जी कहते हैं कि गन्ना होता है, उसमें रस भरा रहता है, ना। गन्ना होता है उसमें रस भरा रहता है, समझो कि रस का भंडार होता है वो। लेकिन उसमें जहां जहां गांठ होते हैं उस गन्ने के अंदर, वहां रस नहीं होता है।
जहां जहां गांठ होते हैं उस गन्ने के अंदर, वहां वहां रस नहीं होता है। तो रहीमन जहां गांठ तय रस नहीं, ये प्रीति में हम, जहां गांठ होते हैं उस गन्ने में वहां पर रस नहीं होता। क्यों? क्योंकि गन्ने को चूसते समय, जब हम गन्ने को चूसते हैं तो उस समय गांठों को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें रस नहीं होता है। तो कारण कहने का भाव यह कि प्रेम, जो व्यक्ति में प्रेम व्यवहार होता है, प्रेम व्यवहार में भी ये ऐसी ही स्थिति बन जाती है। देखो, प्रेम व्यवहार में जो मतभेद होते हैं, जिसके अंदर मतभेद होते हैं, कपट होता है, और कपट होने में जो सरसता नहीं रहती है उसमें नीरसता आ जाती है, अलगाव की स्थिति बन जाती है। तो ये प्रेम प्रीति का जो व्यवहार होता है उसमें निर्मलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। प्रेम का जो व्यवहार होता है उसमें निर्मलता और स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें ना तो कोई कपट होना चाहिए, ना मतभेद होना चाहिए, नहीं तो उस गन्ने की गांठ की तरह अलग कर दिया जाएगा। वो गन्ने की गांठ समझो एक मतभेद। इसलिए व्यक्ति को अपना प्रेम व्यवहार रखना चाहिए और कभी भी किसी के साथ में दुर्भाव नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे नीरसता आ जाती है, अलगाव की स्थिति बन जाती है। देखो बच्चों, इस पद के माध्यम से प्रेम व्यवहार को दर्शाया है कि प्रेम व्यवहार निर्मल और स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया, उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अगला दोहा। रहीमन देख बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। देखो, इस दोहे में रहीमन देख बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके सामने किसी छोटे व्यक्ति को, बड़े लोगों के सामने छोटे व्यक्ति को हीनता से नहीं देखना चाहिए, हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों में छोटे लोगों को हीनता से कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो उनके कार्य अलग होते हैं, छोटे लोगों के कार्य अलग होते हैं। उनके बिना भी नहीं रह सकते आप, छोटे कार्यों के बिना, और बड़े कार्यों के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए छोटे लोगों का हीन दृष्टि से मत देखो, क्योंकि उनके बिना कार्य अधूरे रह जाएंगे। तो देखो, रहीमन देख बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो देखो, जिस प्रकार एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सुई होती है, सुई क्या काम करती है? सिलने का काम करती है, वस्त्र सिलने का काम करती है सुई। उससे वस्त्र सिले जा सकते हैं सुई से। अब उस सुई की जगह पर कोई तलवार तो काम आ नहीं सकती है। तलवार से कभी वस्त्र सिल सकते हैं? नहीं सिल सकते। तो सुई सुई की जगह पर ही काम करेगी, तलवार उसकी जगह काम नहीं कर सकती है। इसलिए जो छोटे लोग उनको छोटा मत समझिए, क्योंकि वो उनके काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो अपने काम में निपुण होते हैं। तो उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना बड़े लोगों को देते हैं। उनको छोटों को प्यार सम्मान जरूर देना चाहिए। तो कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने छोटे लोगों को, जो लोग अपने से छोटा समझते हैं, उन लोगों के लिए सम्मान, प्यार, प्रीत की भावना बताई है कि उनके लिए भी सम्मान और प्यार प्रीत की भावना देनी चाहिए, प्यार प्रीत रखना चाहिए उन लोगों के साथ में, क्योंकि वे लोग भी एक महत्वपूर्ण होते हैं, वे लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं, बिना उनके भी काम संभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने यही कहा है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद।